समय का मूल्य। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत समय है तो ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो जिंदगी को हल्के में लेता था, जैसे पढ़ाई से लापरवाही, समय से बेपरवाह। लेकिन एक दिन जब समय ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। जब उसको एक बुजुर्ग से मिली एक कहानी ने उसके पूरे जीवन का रास्ता बदल दिया। जानिए कैसे एक फेल हुआ लड़का समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो समय को अनदेखा करता है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वो आपकी सोच को हिला देगी। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मा संगम शहर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र 20 से 21 साल थी। वह देखने में होशियार, बोलने में तेज बहुत, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि वह समय को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता था। सुबह उठना हो या क्लास जाना हो, संगम हमेशा देर करता। पढ़ाई के बजाय दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल पर समय गंवाना और अभी तो बहुत टाइम है वाली सोच उसका रोज का नियम बन चुकी थी। उसके माता पिता ने कई बार समझाया, पर उसे लगता जिंदगी तो मस्त रहने के लिए है, समय की टेंशन क्यों लेना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जीवन उसके इस रवैये का बहुत बड़ा मूल्य वसूलने वाला है। कॉलेज का अंतिम सेमेस्टर चल रहा था। संगम हमेशा की तरह लापरवाह था। परीक्षा तो जैसे तैसे हो ही जाएगी सोचकर उसने पढ़ाई को टाल दिया। और फिर वह दिन आ गया, फाइनल परीक्षा का दिन। परीक्षा के दिन सुबह संगम देर से उठा। उसने घड़ी देखी, परीक्षा शुरू हुए 15 मिनट हो चुके थे। वह भागा, बाइक उठाई, लेकिन ट्रैफिक में फंस गया। जब वह सेंटर पहुंचा तब तक गेट बंद हो चुका था। उसने शिक्षक से परीक्षा देने के लिए गिड़गिड़ाता रहे, लेकिन सर प्लीज एक मौका दे दीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। पर शिक्षक ने कहा, क्षमा करना छात्र, नियमानुसार देरी से आए हुए छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। उस पल संगम की आंखें भर आईं। उसके हाथ से मानो जैसे सब कुछ छिन गया हो। उसकी सारी मेहनत, उसके माता पिता की उम्मीदें, सब कुछ एक पल में बिखर गया। उसी सेंटर के बाहर खड़े थे एक बुजुर्ग, शांत चेहरे वाले, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों वाले। उन्होंने संगम को रोते हुए देखा। वह संगम के पास आए और बोले, बेटा तुम समय की चोट खा चुके हो, उससे अब तुम क्या सीखोगे। संगम ने हैरानी से उन्हें देखा और कहा, आप कौन हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मैं समय का शिक्षक नहीं हूं, उसका अनुभव हूं। लोग मुझे गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव संगम को एक शांत कोने में ले गए। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। संगम अब थोड़ा संयमित हो चुका था, पर उसकी आंखों में पछतावे की आग साफ झलक रही थी। गुरुदेव ने गहरी सांस ली और बोले, सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उसमें तुम्हें अपने सारे उत्तर मिल जाएं। गुरुदेव ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने साम्राज्य में समय को सबसे कम महत्व देता था। वह हर काम को कल पर टाल देता, प्रजा की शिकायतें, मंत्री की योजनाएं, यहां तक कि युद्ध की तैयारी भी। एक दिन एक साधु दरबार में आया और कहा, राजन, मैं तुम्हें एक अमूल्य रत्न देना चाहता हूं, लेकिन उसे तभी दूंगा जब तुम समय का मूल्य समझोगे। राजा ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव मैं राजा हूं और मेरे पास सारा समय है। साधु ने उत्तर दिया, राजन जो समझता है कि उसके पास सारा समय है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। राजा ने साधु की बात को हल्के में लिया और कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा ने युद्ध की तैयारी टाली दी थी। यूएस युद्ध में राज्य हार गया और उसे कैद कर लिया गया। कैद में बैठा वह राजा एक ही बात सोचता रहा, काश मैंने समय को हल्के में न लिया होता। गुरुदेव ने संगम की तरफ देखा और कहा, बेटा राजा की तरह तुमने भी अपने जीवन की परीक्षा को टाल दिया, पर याद रखो समय न कभी किसी का होता है न किसी के लिए रुकता है। संगम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, गुरुदेव क्या मैं अब बदल सकता हूं?
गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर सुबह एक नया अवसर देती है, लेकिन सिर्फ उसी को जो जाग रहा हो। गुरुदेव की कहानी ने संगम के अंदर कुछ बदल दिया था। वह लड़का जो कल तक लापरवाही में जी रहा था, अब वह समय के हर पल को सहेजने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, हर दिन की योजना बनाता, पढ़ाई करता और सबसे जरूरी, हर क्षण का सम्मान करता। साल भर संगम ने मेहनत की। अगली परीक्षा में वह टॉप 5 में आया। कॉलेज के लोग दंग रह गए और बोले, अरे ये तो वही संगम है जिसकी पिछली बार परीक्षा छूट गई थी। संगम के प्रति लोगों के मन सम्मान भर गया। लेकिन संगम यहीं नहीं रुका। उसने गांव लौटकर एक छोटा सा क्लब शुरू किया, समय का संग। वहां वह बच्चों को, युवाओं को, यहां तक कि बुजुर्गों को भी समय के महत्व पर कार्यशालाएं देता और गुरुदेव की बताई हुई कहानी को सबको सुनता और हर बार कोई ना कोई जीवन बदलता। एक दिन एक बच्चा संगम से बोला, भैया, अगर मैं समय का सही उपयोग करूं तो क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं? संगम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, समय की कदर करने वाला कभी छोटा नहीं रहता। दोस्तों, संगम अब सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो एक संदेश बन चुका था कि समय सबसे बड़ा गुरु है और जो उसकी इज्जत करता है वही जीवन में सच्चा सफल होता है। दोस्तों, संगम की तरह जिंदगी हमें कई मौके देती है, लेकिन सही समय पर लिया गया एक कदम हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। समय को अगर आप अपना दोस्त बना लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। शायद किसी की जिंदगी इस कहानी से बदल जाए। और हमारे चैनल इंस्पायर्ड बाय बुद्धा 35 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी होती हैं। और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, जो समय की इज्जत करता है